वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग अपडेट्स निकल कर आ गई। जैसा आप सभी अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दी गई थी और जो कि एडवोकेट हैं आपके उज्ज्वल गौर जी, उनके द्वारा दूसरी पीआईएल दर्ज की गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने यूजीसी नेट री एग्ज़ाम को कर सकते हैं, पूरे आश्वस्त थे वो इस री एग्ज़ाम्स को कैंसिल करा देंगे, इस पर स्टे लगवा देंगे और ये एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना था सीबीआई रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि पेपर जो है लीक हुई ही नहीं है, फिर री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे, एग्ज़ाम्स होगा नहीं होगा। और जी हाँ, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पर, उनकी तैयारी प्रभावित निश्चित रूप से हुई है। हाँ, निश्चित रूप से हुई है। लेकिन चलिए क्या डिसीजन आया है उस डिसीजन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट on Monday dismissed a petition challenging the decision to hold a re-examination for the UGC NET exams। यानी डिसमिस कर दिया है, उनके पीआईएल को डिसमिस कर दिया है। पहला पीआईएल को भी डिसमिस किया गया था, दूसरा को भी डिसमिस कर दिया गया है। द पिटिशनर चैलेंज द डिसीजन टेकन बाय ऑथोरिटीज टू कैंसिल द प्रीवियस यूजीसी नेट एग्जाम हेल्ड ऑन 18 जून। ठीक है, इनका कहना था कि 18 जून को जो एग्ज़ाम्स लिया गया था उनको कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल कर सकते हैं कि जोर ज़बरदस्ती लिया गया है, उस पर कोई तुक ही नहीं बनता कैंसिल, इनका कहना है। क्योंकि सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसे जो स्क्रीनशॉट जिसके आधार पर ये पेपर लीक की बात है उसे डॉक्टरेट बताया है ना, डॉक्टर बताया, वो छेड़छाड़ की गई है उस स्क्रीनशॉट में। और यहाँ पर साफ साफ उनका कहना था कि सीबीआई ने कह दिया पेपर लीक नहीं हुआ, मतलब फिर उसके लिए एग्ज़ाम करने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर फाइनली रूप से आपका कह सकते हैं, फाइनली रूप से डिसीजन दे दिया गया है कि एग्ज़ाम जो आपका 21 अगस्त से लेकर आपका जो एग्ज़ाम से स्टार्ट होना है वो आपका होकर रहेगा, है ना। वहाँ पर एग्ज़ाम्स आपका होगा, कोई डाउट्स नहीं है, कोई भी डाउट्स आपको इसमें रखना नहीं है कि एग्ज़ाम्स होगा या नहीं। और हाँ, एक चीज़ बता रहे हैं, इसमें पास वही होंगे जो स्टार्टिंग से ही अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होंगे, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते होंगे। और अभी भी जो आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं ना, मिनिमम कर सकते में किसी तरह अगर देखा जाए तो ये समय भी अगर आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर जो आपकी उधर से लॉसेस हुई हैं पढ़ाई में, उसको अगर आप भरपाई करने का प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक कर सकते हैं। 9 दिन का समय बहुत कम समय नहीं मान सकते इसको। जिसकी तैयारी पहले से है, अगर रिवीजन सिर्फ करनी हो, है ना, इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखने हो, तो 9 दिन भी काफ़ी है आपको रिकवर करने के लिए। तो वही बच्चे पास हों जिन्होंने पहले अच्छे से प्रिपरेशन करी है और बीच में अगर उनका नाव डगमग भी हुआ है ना, डगमग भी हुआ है, तो अभी जो रेस्ट 9 डेज या 10 डेज है आपके हाथ में, इसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें तो आपका रिजल्ट पक्का बनेगा। और विशेष अब कोई अपडेट्स तो नहीं आने, निश्चित रूप से आप सीधे अपडेट्स क्या आगे एडमिट कार्ड की। और अब कोई भी अपडेट्स आपको नहीं देखना है, यूट्यूब पे फेसबुक कहीं नहीं देखना है। अब कोई पीआईएल दर्ज नहीं होने वाली, ये फाइनल डिसीजन है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, अपडेट्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो आप ना देखें, आप सीधे आपके क्लासेस आपके कह सकते कि जो आपका पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड वीडियो है तो उसको देखें, ठीक है। और उसका प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करें। और आपका नेट का एग्ज़ाम जो होगा रीनेट, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार हो रहा है, पिछला बार जो ऑफलाइन था, इस बार उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए साथियों बिग अपडेट्स था। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।